हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एंजाइटी के बारे में। जी हाँ, एंजाइटी क्या होती है पहले हम वो समझेंगे। एंजाइटी हमें क्यों होती है, क्या क्या रीजन है जिस वजह से हमें एंजाइटी होती है, हमें बहुत ज्यादा टेंशन आता है या फिर छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम सोचते रहते हैं। सब कुछ हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जानने वाले और इसके सोल्यूशंस को भी देखेंगे कि हम एंजाइटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते और बढ़ते हमारे टॉपिक की तरफ। सो गाइज देखो, एंजाइटी क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। एंजाइटी क्या है? हम किसी भी छोटी छोटी चीजों को लेकर के बैठते हैं। आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आपको उसका टेंशन आ जाता है या फिर आप उन चीजों को लेकर के सोचते रहते हो, सारा टाइम ओवर थिंकिंग करते रहते हो। और आप ये भी कह सकते हो कि एंजाइटी एक काइंड ऑफ हमें डर भी लगता है, एक इनसिक्योरिटी भी होती है। दैट इज व्हाट द एंजाइटी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर हमेशा सबको इन्वाइट किया जाता है, सब मिलजुल करके सारे त्योहार मनाते हैं और आप अपने आप को उनसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, बट वो आपको वहां पर इनवाइट नहीं कर रहे। तो वो टाइम पे आपको जो फील होता है, यानी जो अंदर जो दर्द होता है, दैट इज व्हाट द एंजाइटी आप उसको बोल सकते हो। मोटा मोटा लेवल पे ऐसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा, समझ जाना। और क्या कह सकते हैं एंजाइटी को, कि किसी भी तरह का आपको डर लगता रहता है। आपको किसी को खोने का डर होता है और किसी एग्जाम को क्रैक ना कर पाने का डर रहता है। अगेन किसी जॉब को ना मिल पाने का डर या किसी भी चीज का डर। एंजाइटी यानी एक तरह से आपको बहुत ज्यादा टेंशन आना और किसी भी चीज को लेकर के आप बैठते हो, आप उसको एंजाइटी बोल सकते हो। जो भी आपको चीजें हैम्पर करती है, जो भी आपको चीजें इफेक्ट करती है, छोटी छोटी चीजें, और उसको लेकर के आप बैठे रहते हो घंटों तक और उसको लेकर के ओवर थिंकिंग करते रहते हो, उसको हम एंजाइटी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एंजाइटी का जो डेफिनेशन है काइंड ऑफ वो समझ लिया है कि एंजाइटी कैसी होती है। यानी आपको डर लगता है, एक तरह से आपको किसी को खोने का डर लगता है। आपको एक फियर ऑफ अननोन कह लो, कि आप समझ नहीं रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, बट फिर भी आपको डर लग रहा है वहां पे कि पता नहीं ये मेरे हाथ से छूट गया तो क्या हो जाएगा, और ये जॉब चली गई तो ये हो गया तो वो हो गया, तो यानी जो भी सब कुछ है फॉर दैट मैटर। पता नहीं मेरा होमवर्क हुआ नहीं तो मेरे को टीचर डांटेंगी, सबके सामने मेरे को ह्यूमिलेट होना पड़ेगा। आपको जो डर है वो एक काइंड ऑफ एंजाइटी है वहाँ पे। अगर आप कॉलेज जाते हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो, तो वो टाइम पे आपका जो बॉस आपके ऊपर भड़केगा अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं रेडी किया, तो उस सब का जो डर रहता है, जो आपको पहले से एक डर लग रहा है किसी चीज का, आने वाले एक इवेंट का, जो इवेंट होने वाला है उसका जो पहले से डर लग रहा है, उसको आप यहाँ पे एंजाइटी बोल सकते हो। एंजाइटी का मतलब क्या है इन शॉर्ट, अगर मैं और भी सीधे भाषा में या फिर और भी उसको हल्का या फिर और भी इजी करके बोलूं, तो वो है कि एक तरह से आपको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आप कह सकते हो या फिर सेंस ऑफ फियर कह सकते हो। एक डर लगा रहता है, जो आपका डिजायर है, उस डिजायर को खोने का जो फियर है, दैट इज व्हाट एंजाइटी है। हम उसको बोल सकते हैं ऐसा। देखो, डिजायर और फियर यहाँ पे अलग नहीं होते। जिस चीज को पाने का डिजायर रहता है उसी चीज को खोने का डर रहता है। तो जो ये डर है ना, तो एक तरह से एक सिक्के के दो पहलू है। फियर एंड डिजायर, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। तो अगर आपको किसी चीज से प्यार है और उस चीज को खोने का डर है, आप उसको यहाँ पे एंजाइटी बोल सकते हो। तो हमने समझ लिया एंजाइटी क्या होती है। अब एंजाइटी होती क्यों है हम वो देखते हैं। देखो क्या है ना, आप सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे लोगों से मिलते हो, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में। और सारे लोगों के साथ आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से रिलेशनशिप होती है, एक दोस्ती होती है, जान पहचान होती है। तो इन सब के अंदर देखो, सारे के सारे तो आपके क्लोज नहीं होते। देखो, आपके फोन कॉन्टेक्ट में उठा के देखोगे 500 नंबर हो गए, किसी में 100-200 भी हो, तो 500 नंबर जो है, उस 500 नंबर में से हार्डली 50 लोगों से भी आपका कोई बातचीत होती नहीं, ज्यादा होती है 5-10 लोगों से होती है। यानी जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज भी नहीं बोलूंगा यानी जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक्टिव लोग होते हैं, एक्टिव सही रहेगा यहाँ पे, तो जो एक्टिव लोग हैं उनके साथ आपकी बातचीत होती रहती है। अभी उन एक्टिव लोगों में कौन कौन आता है? देखो, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स होंगे वो आ जाएंगे। अगर आप किसी ऑफिस जाते हो तो आपके कलीग्स आगे, आपके क्या कहते हैं ना, एम्प्लॉयज जिनके साथ आप काम कर रहे हो, वो सारे लोग क्या है वहाँ पे आपके लिए एक्टिव मेंबर है। यानी आप जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, फिर वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी हो, जॉब हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑफिस हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आप जिन भी लोगों से जुड़े हो, उन लोगों के साथ में आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। और वहां पर अगर आपकी किसी के साथ तू में हो जाती है या फिर कहीं कुछ अनबन हो जाती है, तो क्या होता है ना, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, वहां पे ऑब्वियस सी बात है ये तू में ऊंच नीच होती रहेगी। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे टीवी के ऊपर, कितनी झगड़े होते रहते, पता है। मैं यहाँ पे किसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट यू नो वेरी वेल कि भैया आप देखते रहते हो। अब तो समझ भी चुके होगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एनीवेज, सो आप देखते रहते हो कि हर जगह पे झगड़े होते हैं, तू में होती रहती है। इसका रीजन क्या होता है? देखो, 2 या 2 से ज्यादा लोग कहीं पर भी होंगे तो वहां पे झगड़े होना इट्स इनएविटेबल, वो तो होना ही है। आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आप जब सोसाइटी के अंदर रह रहे हो, यानी सोसाइटी से मेरा मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप उठते बैठते हो, 24 घंटे लोगों के साथ है, मतलब 8 घंटे सोने को छोड़ दो, 16 घंटे जब आप लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हो टाइम, तो वहां पे ये तू में होंगी। कभी आप किसी को कुछ बोल देते हो, कभी कोई आपको कुछ बोल देता है, तो छोटी छोटी चीजें वहां पे होती रहती है। आप अगर उनको लेकर के बैठे रहोगे, उनको लेकर के एंजाइटी या फिर डिप्रेशन या फिर ओवर थिंकिंग में जाते रहोगे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। मैंने अपने
डिसअपॉइंटमेंट वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा, आप देख लेना कि भैया आप छोटी छोटी चीजों को लेकर मत बैठो, लाइफ बहुत बड़ी है, उसको लेकर के चलो, जितना लंबा सोच सकते हो सोचो, अपनी विजन हमेशा ऊंची रखो, ये सब छोड़ो, छोटी छोटी चीजें इसको ध्यान मत दो, बिकॉज लाइफ बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो हमने ये तो समझ लिया यहाँ पे कि एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी क्यों होती है, हमने काइंड ऑफ वो भी समझ लिया है कि बहुत सारे लोगों से आप जुड़ते हो तो सुबह से रात तक जितने भी लोगों से जुड़ोगे वहां पे तू मैं होगा, अनबन होगी। हमारे मराठी में एक ये भी सेइंग कहा जाता है कि भांडाला भांड लागेल तर वाद तर होतीलच। सो द थिंग इज, जब आप दो बर्तन आपस में टकराएंगे भाई वहां पे प्रॉब्लम तो होगी, तकरार तो आएगी, आवाज तो होगी, ताली एक हाथ से कभी बचती है नहीं, तो दोनों हाथ वहां पर जरूरी होती है। सो द थिंग इज, अगर दो से ज्यादा लोग एक पर्टिकुलर जगह पर है तो वहां पे इट इज वेरी वेरी कॉमन कि आपके बीच में झगड़ा होगा। और झगड़े की भी डेफिनेशन लोगों को पता नहीं होती है। देखो, जब दोनों मिलकर के कुछ साथ में करते दैट इज व्हाट द झगड़ा। मैंने काफी लोगों को कहते सुना है कि उसने मुझसे झगड़ा किया, तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आपने क्या किया, उन्होंने कहा मैंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उसने मुझसे झगड़ा किया। मैंने कहा यार वो अकेला कैसे झगड़ा कर सकता है, वो तो बोल सकता है ना, वो तो बड़बड़ कर सकता है, आपने भी तो सामने से किया, तो दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसको हम झगड़ा बोलेंगे ना। यानी झगड़े की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, आपने कुछ बोला और मैंने कुछ बोला, तो जो दोनों के बीच में हुआ है, जो बातचीत हुई है और जो नेक्स्ट लेवल पे चली गई और वहां पे एंगर बढ़ गया है, दैट इज व्हाट झगड़ा। एक पर्सन अगर अकेला बोलेगा ना, अगर मैं आपको कुछ भी बोलते जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो एक पर्सन में उसको बोले जा रहा हूँ कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है, ऐसे वैसे, और अगला कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो ये झगड़ा कैसे है भैया। तब तो मैं उसको बोल रहा हूँ, ये झगड़ा नहीं है, मैं उसको बड़बड़ कर रहा हूँ, मैं उसको मॉक कर रहा हूँ, उसको ह्यूमिलेट कर रहा हूँ, इसको झगड़ा नहीं बोल सकते। जब वो भी सामने से बोलेगा, जब वो भी वहां पे उतना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा, अगर मैंने 4 बोले तो सामने से 8 बोलेगा, मैंने उसको 1 लगा दी तो सामने से 2 लगाएगा, तो उसको हम झगड़ा बोल सकते हैं ना, जहाँ पे दोनों ने पूरा पार्टिसिपेट किया हो। तो लोग कहते हैं कि उसने मुझसे झगड़ा किया, भाई ये डेफिनेशन गलत है। ऐसे कभी मत कहना कि उसने मुझसे झगड़ा किया, बोलो कि हमने मिल के झगड़ा किया, तो वो सही रहेगा, समझ रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी होता है। आप अगर 16 घंटे जब सोसाइटी के साथ हो, लोगों के साथ उठते बैठते हो, तो वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी, कोई आपको कुछ बोलेगा, आप किसी को कुछ बोलोगे, तो इन सबको लेकर के आप मत बैठो, वहां पे छोड़ दो, ओवरथिंक मत करो, प्रायोरिटाइज करो अपने आप को। यानी अगर देखो, आपने ये भी समझ लिया कि अभी एंजाइटी होती क्यों है, बिकॉज आप सोसाइटी में उठते बैठते हो, लोगों से कनेक्ट करते हो, तू में होती है, आप किसी को कुछ बोलते हो, कोई आपको कुछ बोलता है, बहुत सारे रीजंस रहते हैं उसके पीछे, है ना। कोई काम नहीं कर दिया टाइम पे, तो इस वजह से भी कोई बोल देगा, बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, आपने अपने कलीग को कुछ बोल दिया, फिर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, फलाना ढिमकाना होता है, अपने घर पे वाइफ को कुछ बोल दिया, तो वहां पर भी वो वाइफ वो चीज को लेकर के बैठेगी, या फिर आपकी वाइफ ने आपको कुछ बोल दिया, आपके बड़े भाई ने आपको कुछ बोल दिया, तो या फिर कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कुछ बोल दिया, तो वहां पर भी आप क्या उस चीज को लेकर के बैठोगे, सोचते रहोगे कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर दिया, मैंने मैसेज का रिप्लाई किया तो उसमें ये चीज क्यों नहीं बोली, उसमें इमोजी क्यों नहीं डाला, अरे मुझे तो लग रहा है कि वो मुझसे नाराज है, फलाना ढिमकाना। ये बहुत सारी चीजें होती रहती है, और मैं सब कुछ इसीलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज मैं इन सारी चीजों के थ्रू जा चुका हूँ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, मेरे को भी होता था, छोटी छोटी चीज़ों को लेके होता था कि यार उसने मुझे विश कैसे नहीं किया, यार उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, यार मैंने तो पूरा गुड मॉर्निंग लिखा था, उसने सिर्फ जीएम लिख के भेजा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैं खुद एंजाइटी में जाता था, एक तरह से मैं खुद टेंशन लेके बैठता था, ओवर थिंकिंग करता था, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है, कहीं वो मुझसे बात तो नहीं करना चाहती, फलाना ढिमकाना, बहुत चीज़ें होती थी। एंड आई बिलीव दैट वो आपके साथ भी होती है, जरूर होती होंगी, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर नहीं होती तो क्यों देखते, राइट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके साथ ये चीजें हो रही है तो बधाई हो, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, आपके साथ हो रहा है तो होने दो। आप बहुत लकी हो कि इस वीडियो पे आए और आप इसको देख करके समझ पा रहे हो कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर हो रहा है तो होने दो। देखो, ये रियलाइजेशन जरूर, अगर आपको एंजाइटी है और आपको पता नहीं तो प्रॉब्लम है, पता चल गया ना तो उसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो ना, इस वीडियो के थ्रू या फिर किसी भी वीडियो के थ्रू आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो ना, तो ये जरूरी है। तो ना सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि चीजों को छोड़ो। वहां पर देखो, हर चीज आपके हाथ में होती नहीं, दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आप सोते हो, 16 घंटे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, तो बहुत सारे लोग आपको काफी चीजें बोलते रहेंगे। तो अगर आप एक एक चीज को लेकर के बैठोगे, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे वैसा बोल दिया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने तो ये किया था, उसने तो ये नहीं किया, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह वगैरह, लेट गो करो भैया, मत सोचो, लाइफ बहुत बड़ी है, उसके बारे में सोचो। आपकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के मत बैठा करो कभी भी, बिकॉज क्या होता है ना, आप वहां पे स्टक हो जाते हो तो आपका माइंड भी उसको सोचते रह रहा है। जैसे मान लो आपको किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर दिया, आपकी गर्लफ्रेंड ने, है ना, अगर ऐसा हुआ तभी आप इस वीडियो पे आए हो। सो अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया या फिर छोटा रिप्लाई दिया, तो सोचो मत, ज्यादा लेट गो करो। जरूरी नहीं है कि हर वक्त कुछ गलत ही है, वहां पे बेचारी बिजी भी हो सकती है, ऐसा भी सोच लो। हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, ऑप्टिमिस्टिक सोचने की कोशिश करो, हर सिचुएशन में से क्या अच्छा निकाल सकते हो ऐसी कोशिश करो। सो द थिंग इज, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, उस चीज में से पॉजिटिविटी ढूंढो और ज्यादा मत सोचना उस बात को लेकर के, बिकॉज क्या होता है, जितना भी आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के बैठते हो ना, तो ये यूनिवर्स पता है क्या बोलता है कि अबे भाई तेरी सोच इतनी छोटी क्यों है, मैं तो तुझे कहाँ देखता हूँ और तू कहाँ दिख रहा है अपने आप को। यानी यूनिवर्स आपको बहुत ऊंचे लेवल पे देखता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो जब यूनिवर्स आपसे इतना प्यार कर रहा है और वो आपको चाह रहा है कि आप बड़ा सोचो,
बिकॉज अभी देखो यूनिवर्स ऐसा क्यों चाह रहा है, बिकॉज वो खुद अपने आप में बहुत बड़ा है, इट इज ह्यूज, वो बहुत बड़ी चीज है, समझो इस चीज को। तो वो भी चाहता है कि आपकी सोच भी ऐसी होनी चाहिए, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी बड़ा सोचो। आप क्यों छोटी छोटी चीजों को लेकर के बैठ रहे हो? छोड़ो इन सारी चीजों को, ये जो छोटे छोटे इवेंट्स है इससे आपकी लाइफ नहीं बनने वाली, फिर ये आपकी लाइफ को नहीं डिफाइन करती है। आप अपने आप में बेस्ट हो, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो, अपने आप को देखो, ध्यान से जाकर के शीशे में देखो, कि कभी भी खुद पर डाउट है ना, शीशे में जाके देखो, अपने आप को बोलो, अपने आप से बात करो कि भाई मेरी जो भी ये पर्सनैलिटी है ना, यानी जो भी आपकी फिजिक्स रहेगी, आपकी अच्छी बॉडी है जो भी है, तो उसको जाकर के एडमायर करो, खुद को देखो, खुद से प्यार करो, देखो आप किस चीज के लिए बने हो। आप किसी के पीछे तू मैं करने के लिए या फिर किसी के पीछे रोते बैठने के लिए नहीं बने हो। आपकी जो भी पूरी की पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी पूरी की पूरी जो एग्जिस्टेंस है, उसका कोर क्या है देखो, उसका एसेंस क्या है देखो, एक तरह से आपको क्यों बनाया है वो देखो। तो गॉड ने जब आपको बनाया तो आपकी लाइफ से बहुत बड़ा उसका प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग को पूरा होने दो। आप ही आपके रास्ते के रुकावट हो, आप ही अपने आप को रोक रहे हो किसी ना किसी छोटी छोटी चीजों को सोच करके कि नहीं उसने मुझे क्यों रिप्लाई नहीं किया, नहीं उसने मुझे ऐसे ही क्यों बोल दिया, अरे यार उसने मुझे हाय नहीं बोला, उसने मुझे बाय नहीं बोला, उसने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया। अरे छोड़ो यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब एक एग्जाम्पल लेकर के देखो, बहुत सालों पहले की बात है, क्या वो टाइम पे कोई व्हाट्सएप फेसबुक हुआ करता था क्या? वो टाइम पे तो सोचो वो लोग अपने वाइफ को यहाँ पे छोड़ करके अब्रॉड जाते थे, जॉब करते थे, 6-6 महीने के बाद उनका एक मैसेज नहीं, एक खत आता था, तो वो खत को लेकर के वो बैठते थे, पढ़ते रहते थे, एक ही खत को 10 बार पढ़ते थे। तो वो क्या यही सोचेंगे कि नहीं वो किसी और के साथ होगी या होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, पता नहीं क्या कर रही होगी। उन्होंने भी तो ट्रस्ट किया ना। तो आई नो, मैं जानता हूँ कि आज की तारीख में ट्रस्ट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल यू हैव टू ट्रस्ट। आपको ये सब लेकर के बैठना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार अभी रिलेशनशिप में हो, अगर किसी भी तरह की रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर, दोस्ती, भाई बहन, किसी भी तरह का, तो वहाँ पे ट्रस्ट करो अपने पार्टनर के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर, अपने कलीग के ऊपर, अपने एम्प्लॉयर के ऊपर, सबके ऊपर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करोगे तभी तो ये दुनिया चल पाएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि इसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मेरे साथ सही कर दिया। जो जैसा कर रहा है अच्छा है। अगर आपका धर्म क्या है यहाँ पे समझो, हमें ना धर्म की डेफिनेशन भी पता नहीं होती। धर्म क्या है? आप अपने एंड से 100% दो, अपने एंड से जिसकी हेल्प कर सकते हो करो, उसको धर्म बोलते हैं। और अगला जो कर रहा है, उस आपने जो काम किया है, उस काम को जिस तरह से वो अप्रिशिएट कर रहा है, एक तो वो अप्रिशिएट करेगा या फिर वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। तो वो जो कर रहा है वो उसका कर्म है। तो ध्यान से समझो, आपने जो किया वो आपका धर्म है, और उसने उसको किस तरह से ट्रीट किया वो उसका कर्म है। तो लेट गो करो। आपका काम क्या है यहाँ पे? सबके साथ अच्छा बन करके रहना। इवन तो अच्छा बनने की भी जरूरत नहीं, आप अच्छे हो तो जो आपका बाय डिफॉल्ट नेचर है अच्छा, तो आप वैसे ही रहो। आप क्यों सोच रहे हो इन सारी चीजों को कि यार उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया? तो आप क्या करो पता है? यूनिवर्स को लेट डाउन करे यहाँ पे। यूनिवर्स कह रहा है भाई उठ, मैं तुझे चाहता हूँ कि तू ऊंचा हो, मैं तुझे राख से उठा के तख्त पे बिठाना चाहता हूँ, तो क्यों नीचे बैठ रहा है? तो उठो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना अपने अच्छे दोस्त बनो, सबसे ज्यादा ट्रस्ट खुद पे करो, खुदा पे करो। जो भी सब कुछ है, छोटी छोटी चीजों को छोड़ दो अपने लाइफ में, ज्यादा सोचो मत। ये लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ आपसे बहुत प्यार करती है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखो नेगेटिव कहाँ होना है वो भी मैंने एक वीडियो में बात की, अगेन वो भी वीडियो यहाँ पे आई बटन में आ रहा है, पॉजिटिविटी के ऊपर जाकर के देख लेना। सो पॉजिटिव रहना सीखो। एंड बस यही सब कहना चाहूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कोई क्वेरीज आपकी अगर होंगी तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ, अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। बहुत सारी चीजें मैंने कवर की होगी, नहीं की होगी, आई डोंट नो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ा तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।